मेरा टॉपिक है स्थिर क्वाथी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एजियोट्रॉप। अभी तक हमने पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन। अब देखो स्थिर क्वाथी, देखो क्या होता है। जैसे मैंने सबको पता होता है कि जल का क्वथनांक कितना होता है, यानी जल कितने डिग्री पर भाप बन जाता है वाष्प अवस्था में। तो यानी या तो उसे कहें 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहल का क्वथनांक होता है 351.5 केल्विन या 78.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर एक हम विलेन बनाते हैं जिसमें 5% जल और 95% अल्कोहल है। यहाँ पे देखो मैंने एक विलेन लिया है। विलेन में मेरा ये 5 ml जल है और 95 ml अल्कोहल है। देखो ये डायग्राम समझते हैं। मेरा जल का ये मेरा वायुमंडलीय दाब है, जल का वाष्प दाब है। जल का वाष्प दाब सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और मेरा अल्कोहल का वाष्प दाब जल के वाष्प दाब से कम होता है, इसलिए इसे जल के वाष्प दाब से ऊपर लिखे। अल्कोहल का मेरा वाष्प दाब होता है 78.5 डिग्री सेल्सियस। तो हम एक ये विलेन बनाते हैं। ये जो पूरा विलेन बनाते हैं जिसमें 95% अल्कोहल और 5% पानी है। यानी एक ऐसा पैक बना जिसमें 95 ml दारू ली हमने, 5 ml पानी लिया। ठीक, तो मैंने एक ये विलेन बनाया और जो मैंने ये विलेन बनाया है, इस विलेन का क्वथनांक जो होगा वो 78 डिग्री सेल्सियस होगी। यानी विलेन जल के वाष्प दाब अल्कोहल को एक मिलाकर एक विलेन बनाया जिसका क्वथनांक मेरा 78 डिग्री सी, यानी 78 डिग्री सी पर इस विलेन को हम वाष्प दाब अवस्था में बदल सकते हैं। क्योंकि मेरा जल का वाष्प दाब था यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। फिर मैंने एक अल्कोहल लिया था जिसका वाष्प दाब है। तो मैंने ये विलेन बनाया है, इसका वाष्प दाब मेरे दोनों अवयवों यानी जल से और अल्कोहल से दोनों से क्या कम है। तो इस प्रकार की हम स्थिर क्वाथी को न्यूनतम स्थिर क्वाथी कहते हैं। ऐसी स्थिर क्वाथी जिसमें अवयवों का वाष्प दाब, विलेन का वाष्प दाब अवयवों के वाष्प दाब से कम हो, इस प्रकार की स्थिर क्वाथी को हम न्यूनतम स्थिर क्वाथी कहते हैं। अब बात आती है मेरी अधिकतम स्थिर क्वाथी, यानी अधिकतम स्थिर क्वाथी। जैसे मैंने यहाँ पर दो अवयव लिए, जल लिया, जल का तो आपको क्वथनांक पता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमने यहाँ पे लिया HNO3। HNO3 का क्वथनांक होता है मेरा 86 डिग्री सेल्सियस। तो HNO3 की मैंने इन दोनों को मिलाकर एक विलेन बनाया जिसमें मैंने HNO3 को लिया 68%, 68% और H2O को लिया 32%। ये मेरा 100 ml का मैंने एक विलेन बनाया जिसमें 68 ml HNO3 है और 32 ml जल लिया। तो देखो यहाँ पे हम डायग्राम फिर से बनाते हैं। ये वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब की लाइन। यहाँ पे मेरा जल का वाष्प दाब सबको पता है, जो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप अवस्था में प्राप्त। और जो HNO3 लिया था मैंने, उसका वाष्प दाब होता है 86 डिग्री सेल्सियस। ये 86 डिग्री सेल्सियस वाष्प अवस्था में, और यानी HNO3 को अगर हम 86 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें तो इसका वाष्प दाब है वो धीरे धीरे वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जब ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो ये वाष्प अवस्था में पहुंच जाता है। जो मैंने HNO3 और H2O को लेकर जो विलेन बनाया है, इस विलेन का वाष्प दाब मेरा है 120.5 डिग्री सेल्सियस। यानी अब की जो मैंने अवयव लिए थे, जो मैंने विलेन बनाया, इन दोनों अवयवों को मिलाने पर जो मेरा वाष्प दाब है विलेन आया, उसका वाष्प दाब मेरा इन दोनों अवयवों के वाष्प दाब से अधिकतम है। देखो यहाँ पे ये मेरा 120 डिग्री सेल्सियस वाष्प, यानी ये विलेन का वाष्प दाब है। अब इन दोनों अवयवों के वाष्प दाब से नीचे होगा, यानी इनका वाष्प दाब विलेन के वाष्प दाब से, अवयवों का वाष्प दाब विलेन के वाष्प दाब की अपेक्षा अधिक है। या हम ऐसे कहें कि विलेन का वाष्प दाब जल और HNO3 के वाष्प दाब से कम होगा, इसलिए हमें इसे अधिक तापमान तक गर्म करना पड़ेगा जिससे ये वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंचे और ये वाष्प अवस्था में प्राप्त हो सके। तो ये मैंने पढ़ा न्यूनतम और अधिकतम स्थिर क्वाथी। न्यूनतम अधिकतम क्वाथी क्या होती है? जिसमें विलेन का वाष्प दाब अवयवों के वाष्प दाब से कम हो। और अधिकतम स्थिर क्वाथी क्या होती है? विलेन का वाष्प दाब अवयवों के वाष्प दाब से अधिक होता है। देखो कारण क्या होता है, ऐसा कब होता है? जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं वे न्यूनतम स्थिर क्वाथी बनाते हैं, और जो राउल्ट के नियम से जो विलेन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं वे अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी बनाते हैं। अब देखो स्थिर क्वाथी होता क्या है? स्थिर क्वाथी क्या होता है? एक तरीके का मिश्रण होता है द्रव का। देखो वे मिश्रण जिनका द्रव व वाष्प अवस्था यानी वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है और सभी अवयव एक साथ निश्चित ताप पर उबलते हैं। यानी जो मैंने विलेन बनाया, ये इसमें सभी अवयव मिलकर एक निश्चित ताप पर उबलते हैं और वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाते हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्थिर क्वाथी कहते हैं।